of height 1.2 centimeter is placed before a concave mirror of focal length, ये भी एक क्या है, concave mirror है, 20 centimeter, so that the real image is formed at the distance of 60 centimeter from it. अच्छा, रियल इमेज बन, इसका भी हाँ रियल इमेज बन रहा है, ओके, मैंने लेफ्ट साइड बन रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे डायग्राम बना लेंगे, ये हैबिट होना चाहिए, ठीक। ये क्या होगा, पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, मैप कर देते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर मीटर में दिया है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट हाइट है, इसको हम क्या h1 में दिखाए या h में दिखाए, और इसे कहीं कहीं बुक में h1 लिखा है, कहीं h डैश लिखा है, उसी को भी फॉलो कर सकते हैं। h1 यहाँ पर कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया है, ओके। प्लेस्ड बिफोर ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये जो दिया है एफ, एफ मीन्स 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब कि निगेटिव होगा ना, 20 सेंटीमीटर निगेटिव होगा। और क्या दिया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फॉर हो रहा है, रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो v दिया हुआ है, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब u पूछ रहा है, u इक्वल टू व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, जब h1 है, इसका मतलब कि h2 इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, लिखेंगे एक बार, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या कह रहा है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, f एंड v का वैल्यू दिया है, तो लिखेंगे, दे विल गेट द रिजल्ट। इसको एक बार ऐसे निकालना है, हमें क्या निकालना, u निकालना है ना, कैन यू राइट लाइक दिस कि 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, ठीक। दिस इज नथिंग बट मैनिपुलेशन है। f का वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है, -1/20 माइनस ये v, मतलब कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 20 और 60, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 होगा ना, ये 60 हो जाएगा, तो 60 हो गया, मतलब कि 60, 23 जाए 61, इसका मतलब कि हो जाएगा ये -2/30 हो जाएगा, कट होने के बाद कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 60 हुआ ना, ये एलसीएम ने 60 लिया, 3 और ये 1, मतलब कि 30, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए v, ये u का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 मीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, u का वैल्यू इतना हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। हमें निकालना है h2 का वैल्यू, ठीक है। तो रिलेशन, एज पर रिलेशन, क्या रिलेशन है, एज पर फार्मूला, फार्मूला क्या है, क्या लिखेंगे, मीन्स इमेज h2/h1 इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या दिया, -v/u, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस, ये कितना है, 60 है ना, 60 ये u कितना है, 30 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया ना, तो माइनस हो जाएगा ना, फॉर्मूला माइनस है, तो कितना आ जाएगा, ये 2, मतलब कि -2 हो गया, इससे हमारा h2 निकल जाएगा, क्या h2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
-2h1, तो -2h1 का वैल्यू कितना दिया है 1.2 मीटर है, ठीक है ना, मीटर में दिया है। तो ये सब यूनिट हमें याद रखना चाहिए, मीटर में दिया है। 1.2 मीटर से दोनों से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा -2.4 मीटर। सो पूछ रहा है ना कितना होगा इमेज का हाइट, इमेज हाइट, इमेज हाइट कितना हो जाएगा ये 2.4 मीटर। माइनस में दिया है, माइनस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव क्या शो कर रहा है कि मतलब कि इन्वर्टेड है टुवर्ड्स -y एक्सिस, तो दिस इज द आंसर। ऐसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स आ गया, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर है, यूज फॉर रियल व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, 3 मीटर दिया हुआ है। इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ये जो लोकेट किया गया बस 5 मीटर पीछे है, इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, ठीक है ना, डेटा से निकल रहा है। क्या क्या जो पैरामीटर्स दिया है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर दिया हुआ, आर कितना है 3 मीटर में दिया, मीटर में दिया है 3 मीटर दिया है, ठीक। और क्या दिया है यू दिया है, बस ही लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, इसका मतलब यहाँ पर यू भी दिया हुआ है। यू कितना है लेफ्ट साइड में, मतलब कि 5 मीटर हो जाएगा, मीटर में है ना, मीटर में, ओके। और क्या दिया है देख लेते हैं। अब कुछ नहीं, पोजीशन पूछ रहा, मतलब कि v का वैल्यू पूछ रहा है, v क्या होगा, और साइज भी पूछ रहा है ना, नेचर साइज पूछ रहा है, इसका मतलब कि एम की भी बात हो रही, एम क्या होगा, ठीक है। ये आर का वैल्यू 3 मीटर है, इसे हम निकाल सकते हैं ना, एफ, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा r/2, 3/2 मीन्स 1.5 मीटर हो जाएगा, सॉरी। तो फॉर्मूला क्या करता है, एज पर फार्मूला, फार्मूला क्या कर रहा है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। हमें निकलना है क्या है, v का वैल्यू निकलना है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो f का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना है r, ये 1/1.5, और u का वैल्यू कितना है, ये -5 दिया हुआ ना, मतलब कि -5, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, 1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है ना, वी कैन, ये पॉइंट है, वी कैन राइट लाइक दिस। अब क्या निकाल सकते हैं v, ये 1/v, 1/v इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, ये 5 पॉइंट इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7.50, इसे डिवाइड करें कितना हो जाएगा 5.00 प्लस 1.50, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 पॉइंट, ये दिस वन, 4 5 1 5 1 6, 6.5 होगा ना, 6.5 बाई 7.50, यदि उल्टा कर रहे हैं इसको तो v इक्वल टू 7.50 बाई 6.50, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.15 मीटर में आ जाएगा, इसका वैल्यू v का, तो v निकल गया हमारा 1.15 मीटर, ठीक, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात हो रही है,
तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं, मीन्स इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू माइनस क्या होता है, माइनस v बाई यू। जो वैल्यू दिया हुआ है v का वैल्यू कितना निकाला हमने, -1.15 निकला है ना, और u का वैल्यू कितना दिया है, -5, मतलब कि नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 पॉइंट, इसको जीरो जीरो कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट, ये 115 बाई 500। इसको डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो भी आए, ठीक है ना, जो भी, अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये 115 बाई 5 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, प्रोसेस समझते हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इक्वल टू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है, an arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror। ओके, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग याद रखना है। डाइवर्जिंग का मतलब हुआ क्या होता है और कन्वर्जिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्जिंग को, जहां पर रेज डाइवर्ज होती है, उसको बोलते हैं किस टाइप ऑफ मिरर, हमने बताया था इसको, ठीक है, इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं जहां पर डाइवर्ज होता है, इसका मतलब कि वो मिरर है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है, ठीक। और कहीं और एक इस तरह के वर्ड आएगा, कन्वर्जिंग, जहां पर कन्वर्ज हो रही सब रेज, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ओके, नाउ अब आ जाते हैं पॉइंट पर, इसको कैसा करना है, क्या है, क्या क्या दिया है। ये जो सवाल है, दिस इज रिलेटेड टू कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का सवाल है, ठीक। इसको करेंगे कैसे, क्या क्या दिया है इसमें, क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं इसमें। एंड एरो ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हाइट का, ये इसका मतलब यहाँ पर h1 दिया है, हियर h1 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, एक डेटा तो मिल गया, और क्या दिया है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स u दिया है, कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, ये भी डेटा मिल गया। अब फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। फोकल लेंथ, इन केस ऑफ फोकल लेंथ f will be positive in case of convex mirror, याद रखना है, क्योंकि जो भी मेजरमेंट होगा, जो कन्वेक्स मिरर होगा, ये जो मेजरमेंट होगा, f का मेजरमेंट मीन्स फोकल लेंथ का, यहां से ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगा, तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये अंदर से कोटिंग किया हुआ है, पॉजिटिव होता है। तो हियर सो सो एफ विल बी कितना हो जाएगा, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर की, तो ये +20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे, जो पोजीशन पूछ रहा है मतलब कि इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, साइज और इमेज पूछ रहा है मतलब कि मैग्निफिकेशन है वो, कैसे करेंगे, एज पर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक। हमें v का वैल्यू निकलना, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करते हैं,
ठीक है ना। एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ हमने लिखा है 20, तो वी कैन राइट डाउन हियर 20 1/20, ठीक है। और ये यू का वैल्यू क्या दिया है -25 है, ऑलरेडी हम माइनस है तो क्या हम प्लस लिख सकते हैं क्या, प्लस 1/25। इसको सॉल्व करेंगे कितना 100 होगा एलसीएम ना, 5 + 4 इक्वल टू 9/100, ठीक है। तो इससे हमारा v निकल जाएगा, v इक्वल टू जस्ट ये उल्टा हो जाएगा 100/9, 100/9 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 11.1 सेंटीमीटर, ये p का वैल्यू है, ठीक। अब इमेज की बात रही है, मतलब कि h2 के बारे में बताना है कि व्हाट विल बी द इमेज हाइट। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, एज पर फॉर्मूला क्या है याद है, m इक्वल टू होता है -h2/h1, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू -v/u। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमारे पास, हमने v निकाल लिया, u दिया हुआ है और h1 दिया हुआ है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, h2 विल बी इक्वल टू ये माइनस ये माइनस v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v हमने निकाला 11.1 निकाला ना, ये पॉजिटिव निकला है। और u का वैल्यू कितना है, u का है -25, तो ये माइनस ऑलरेडी फार्मूला में है और यहाँ भी ये माइनस में है, तो माइनस माइनस का हम प्लस लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, ये प्लस हो जाएगा जब वैल्यू पुट करेंगे तो h2 विल बी, एक बार लिख लेते हैं h2/h1 क्लियरिटी के लिए, माइनस p कितना है 11.1 है और h1 दिस वन u कितना है -25 है, इसको यदि -25 लिखेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, वो 11.1/25, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। एक और लाइन लिख देते हैं h2/2.5 इक्वल टू 11.1/25, तो h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.1 इंटू 2.5 बाई नीचे 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना, इट विल कम आउट टू बी 1.11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यही होगा इमेज साइज, क्या होगा इमेज साइज या इमेज हाइट की बात करें तो ये हो जाएगा 1.11 सेंटीमीटर के बराबर, ये किया हुआ ऑलरेडी सवाल है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, ये 5 सेंटीमीटर tall object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, size and nature of the image. ठीक है ना, कौन किस टाइप का मिरर है, कन्वेक्स मिरर ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज कन्वेक्स टाइप मिरर, ठीक। इसका मतलब कि इसमें जो फोकल लेंथ होगा ध्यान रखना है ये पॉजिटिव होगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या पैरामीटर है उसको लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, मींस h1 इक्वल टू, इसको h1 लिखेंगे ना 5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट डेटा क्या कर रहा है, 30 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, u इक्वल टू -30 होगा, लेफ्ट साइड में रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को। और फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो एफ होगा पॉजिटिव होगा, +15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, साइज निकालना है, नेचर निकालना है। इसका मतलब कि पहले पोजीशन तो हमें v निकालना है, एम भी निकालना होगा ना, मतलब हाइट भी निकालना पड़ेगा इसका, आगे वाला जब करेंगे तो इमेज का हाइट भी निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख देंगे कि 1 by v plus 1 by u इक्वल टू 1 by f। ठीक है, हमें इंटरेस्ट है v में, तो वी कैन राइट लाइक दिस, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। जो वैल्यू दिया हुआ वो पुट कर देंगे 1/15 माइनस में, ठीक है ना, माइनस 1/-30, ये प्लस हो जाएगा ना, दिस विल बी, दिस विल बी प्लस, राइट, प्लस होगा तो लिख सकते हैं क्या, 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम लेंगे तो कितना, 13, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ना, तो लिखेंगे 1/v इक्वल टू 3/30 का मतलब क्या हो कटेगा, तो 1/10 ना, इसलिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये इमेज डिस्टेंस निकल गया, ठीक, पॉजिटिव आ रहा है, v इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, मतलब इमेज कहां बनेगा, सो इमेज विल बी फॉर्म ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, सॉरी, मतलब v पॉजिटिव होने के चलते, ठीक है ना, तो अब फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला क्या कहता है कि H2/H1 इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं हम माइनस v/u। अब जो जो यहाँ पर वैल्यू दिया है उसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये इसको v का वैल्यू कितना 10 है, तो लिख सकते हैं क्या, -10/u का वैल्यू कितना दिया है 30, लिख सकते हैं यहाँ पर -30 लाइक दिस, ओके, और ये 5 सेंटीमीटर दिया ना, H1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ई H2/5 इक्वल टू, ये तो माइनस में ही रहेगा ना, -10/30 रहेगा, तो ये से कट जाएगा क्या, इसे कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू -5/3 होगा क्या, -5/3, इसको डिवाइड कर, एक बार डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, H2 इक्वल टू निगेटिव में तो होगा ही हो, 3 1 जा 3, फिर हो जाएगा 20 मीन्स 1.67 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, दिस इज द आंसर, इस वाला ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, वी हैव टेकन मोर टाइम, द इमेज ऑफ द कैंडल, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम, ठीक है, placed at a distance of 30 centimeter from the mirror is formed on a screen, स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा मतलब कि रियल इमेज बन रहा है in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole, what is the nature of mirror, नेचर बताना है, find its focal length क्या है, if the height of the flame is 2.4 centimeter, find the height of its image, state whether the image form is erect or inverted, okay, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या दिया है पैरामीटर, फटाफट लिखते हैं, यहाँ पर u का वैल्यू कितना दिया है, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, अच्छा, इमेज बन रहा 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है, इमेज तो मतलब v भी हो जाएगा, रियल बन रहा है मतलब कि लेफ्ट साइड में बनेगा 60 सेंटीमीटर होगा, लिखेंगे निगेटिव होगा, ठीक, इससे हमारा f निकल जाएगा क्या, नाउ 1/f विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u, पुट द वैल्यू, जो वैल्यू दिया हुआ है, 1/-60 प्लस 1/-30 कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो
कितना हो जाएगा? ओके, मतलब कि -1/60 -1/30, एक बार लिखना ही पड़ेगा लगता है। 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -1 और ये -2 हो जाएगा ना, इक्वल टू -3/60, कटेगा तो क्या हो जाएगा? 20, मतलब कि क्या निकला? 1/f इक्वल टू -1/20, सो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। एक तो निकल गया, f का वैल्यू निकल गया। ओके, और मिरर, इसका मतलब कि ये मिरर जो बन रहा है लेफ्ट साइड में बन रहा है, इमेज बन रहा है, मतलब कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, नाउ H2 लिखे, H2/H1 इक्वल टू -V/U। ठीक है, और इसमें और क्या वैल्यू कुछ दिया हुआ है? इमेज ये, हाँ, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2.4 का स्ले, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है? u का वैल्यू कितना दिया है? -60। कैन यू राइट लाइक दिस? माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक बार लिख ही देते हैं, -60 बाई u का वैल्यू कितना दिया है? u का वैल्यू मैंने निकाला -20 निकाला, लिख सकते हैं ऊपर 60/-20। यदि कटने जोग है तो कटा देंगे, कट जाएगा ना, 2 3 जा 3 टाइम्स अब कटा ना, 3 टाइम्स कट गया, -3 हो जाएगा। ठीक, इसलिए H2 क्या कितना होगा? H2 इक्वल टू H1 इंटू -3। H1 का क्या वैल्यू दिया है? H1 इज 2.4 दिया है ना, तो कैन यू राइट लाइक दिस? 2.4 इंटू -3, कितना जाएगा? 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2, ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस इतना, मतलब कि इमेज का जो हाइट होगा 7.2 सेंटीमीटर होगा, और निगेटिव दिया मतलब कि इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। इसी द आंसर, इस तरह क्वेश्चन ऐसे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? When a concave mirror is placed facing the sun, अच्छा, the sun's rays converge to a point 10 सेंटीमीटर कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, 10 centimeter from the mirror. Okay, now if you place a 2 centimeter long candle flame 20 centimeter away from the, अच्छा, 20 centimeter means u दे दिया, और 2 सेंटीमीटर क्या ये H1 हो गया, from the principal axis of the mirror, where would you place a screen to obtain the image of the candle? स्क्रीन मतलब कि रियल रियल इमेज बनेगा, तभी उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। What would be the size of the image? Draw a ray diagram to justify your answer. Okay, ठीक है, कैसे करेंगे इसको? जो पैरामीटर पहले क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर पैरामीटर में H1 क्या है? H1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट, और क्या दिया है यहाँ पर? U दिया है, इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है। इसके बाद और क्या दिया है? V तो हमें निकालना है, V तो निकालना है, और क्या दिया हुआ है? एनीथिंग मोर? अच्छा,
इस जो 10 सेंटीमीटर दिया है, व्हाट इज 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर इज द, जो सन से रखा गया है इसको, देखो इसका 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। फोकल लेंथ है ये, ठीक है ना। तो दिस इज कॉनकेव मिरर, तो इट विल बी निगेटिव, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। सी है, ये एफ है, ठीक है ना। ये जो 10 सेंटीमीटर ये नेगेटिव होगा। अब निकालते, फार्मूला से निकाल लेते हैं। फ्रॉम फार्मूला, फार्मूला क्या कह रहा है कि 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। आगे क्या हमें निकालना है, v लिख सकते हैं क्या, 1 बाई वी इक्वल टू 1 माइनस एफ माइनस 1 बाई यू, ठीक। तो 1 बाई, ये क्या है, -10 है ना, और u कितना दिया है, u -20 लिख सकते हैं, 1 बाई -20 लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। फिर आगे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वी इक्वल टू, ये तो माइनस हो गया ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं 1/20 माइनस 1/10, सॉल्व कर, 20 में से कितना 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1/20 हो जाएगा क्या, इसलिए इससे v क्या निकल गया, -20 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर हो गया, निकल गया, ठीक। इसको ऐसे करेंगे। सो नाउ एज पर फार्मूला h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई u, ठीक है। यहाँ पर h1 का 2 दिया है वैल्यू, मीन्स h2 बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस, ठीक है। u का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू -20 आया है, और सॉरी u का वैल्यू कितना दिया है, -20 दिया है। वी कैन राइट लाइक दिस, जो वैल्यू आए ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +20 हो जाएगा ना, +20 हो जाएगा। ओके, 20 बाई -20, अच्छा, गुड, वेरी गुड, इक्वल टू, कटेगा तो -1 हो जाएगा। -1 का मतलब क्या हो गया, -1 का मतलब ये हो गया कि h2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, और h1 भी दिया है, h1 उसको 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लस एक माइनस है, मतलब कि ये जो इमेज बन रहा है, ये कहां पर बनता है, पर द केस, इसका मतलब कि इमेज रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, उसी के केस में जो इमेज बनता है, इमेज के बराबर बनता है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इसको हम चाहे तो कैसे दिखाएंगे, यहीं पर दिखा दें क्या, ओके, यहीं पे सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे रे डायग्राम से दिखाएंगे। दिस इज द मिरर, ओके, दिस इज द मिरर, दिस इज, ये सी हुआ, ये सी हुआ, और ये क्या हो गया, एफ हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये इमेज रखा हुआ है, ठीक, और इमेज का रे ऐसे जा रहा है, ये कहां से आएगा, ये गुजरेगा कहां से, ये एफ से गुजरेगा, ठीक। दूसरा मान लेते हैं कि ये एफ से जाएगा ऐसे, तो कैसे गुजरेगा ये यहाँ से, मतलब कि ऐसे गया, ठीक, रिटर्न होगा, रिटर्न पाथ इसका यही होगा ना, जैसे इसका रिटर्न हुआ फोकस से, इसका जो इमेज बनेगा जस्ट इसके नीचे बनेगा, यहाँ पर बनेगा, मतलब कि जिस इफ ए बी, दिस विल बी, ए डैश, और ये ऊपर हो जाएगा बी डैश,
किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको दिखाने के P है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो विल डू लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। concave mirror दिया हुआ है। Find the position and nature of the image. Draw a ray diagram to show the formation of image in this case. Okay. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट इज गिवन हियर? concave mirror दिया हुआ है, तो फॉर सिंप्लिसिटी क्या करेंगे, एक concave mirror ड्रा कर देंगे। सी एफ पी। क्या क्या डेटा में क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट इज के 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, मतलब कि एक डेटा तो हमें मिल गया। यूज कितना है? -40 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है। और आगे बढ़ते हैं, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दूसरा डेटा मिल गया। ए फिजिकल टू -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड पोजीशन, मतलब कि भी निकलना है। नेचर ऑफ द इमेज, मतलब कि इससे क्या निकल रहा है? H2 भी निकलना है। ठीक है, रे डायग्राम पूछ रहा है। पहले तो हम क्या करेंगे, एज पर फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला क्या कर रहा है, सॉरी, फॉर्मूला से क्या लिखेंगे कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। निकालना हमें क्या? v। कैन यू राइट लाइक दिस, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक, तो 1/v इक्वल टू 1/f। f का मतलब कितना दिया है? 1/-20, ठीक है, माइनस 1/-40। ये तो प्लस हो जाएगा ना, दिस विल बी प्लस। तो प्लस का मतलब ये हो गया कि -1/20 प्लस 1/40, ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। ये -2 प्लस 1 इक्वल टू -1/40। तो v उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। v का निकल गया। ठीक, आप इसे हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन निकालने के बाद m मीन्स व्हाट? H2/H1। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? -v/u, जो वैल्यू दिया उसको पुट करते हैं। माइनस v का वैल्यू कितना दिया है? v इक्वल टू -40 हो जाएगा ना। अच्छा, u का वैल्यू कितना दिया है? u का वैल्यू दिया है -40 है ना, -40 है। ओ गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे -40 है, ये भी कट कर कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 लो। वी कैन से दैट कि H2 विल बी इक्वल टू -H1, उसके बराबर है। इसका मतलब कि सेम केस होगा कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है C के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, और उसका इमेज भी जस्ट उसके नीचे बन रहा है, बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और रियल बन रहा है। इसको रे डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? ये रे डायग्राम का मतलब कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी बनाया है, इसीलिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, और यहाँ पर से ये क्या होगा, रे डायग्राम एक पैरेलल जाएगी। तो कहां से गुजरेगी? ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी लाइन क्या होगी? ये जो अभी जस्ट बनाया था हमने, ये फोकस से जा रही है। ये कहां से गुजरेगी? ये यहां से गुजरी, मतलब कि इमेज यहीं पर नीचे बनेगा, ठीक है ना।
यू हैव सी द एक्यूरेसी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो रे डायग्राम को भी हम ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ऐसे करेंगे। और आगे करते हैं। अभी कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन। लेट अस डू फास्टर। फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर गिवन फोकल लेंथ सो एंड सो। अच्छा, तो क्या दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर फटाफट बनाएंगे, ठीक है। सी एंड एफ पी। ओके, डेटा क्या क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, मीन्स h1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस कितना है? u मीन्स माइनस 15 सेंटीमीटर। वी कैन राइट लाइक दिस। देन ये क्या है? ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, मीन्स f इक्वल टू कितना दिया है? माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या निकलना है? u निकलना है एंड h2 एज यूजुअल h2 निकलना है। इक्वल टू व्हाट? बस फॉर्मूला 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। निकलना हमें कितना? यू निकलना है। तो 1 बाई सॉरी वी निकल 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। पुट द वैल्यू 1 बाई माइनस 10, ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाई माइनस 15 है, ये तो प्लस हो जाएगा ना। तो वी कैन राइट वंस मोर कि 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 10, 30 हो जाएगा ना। ये 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 30 हो जाएगा ना। तो इससे हमारा v निकल गया, v इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब एज पर फॉर्मूला, नाउ फॉर्मूला में क्या कर रहा है? h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई यू, यही है ना। जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम पुट कर सकते हैं। कितना है? माइनस 30 है और u कितना है? माइनस 15 है। अच्छा, तो इसको एक बार लिख सकते हैं क्या? माइनस 30 बाई माइनस यू माइनस 15 है। ओके, माइनस 15 है। कितना हो जाएगा? प्लस 30, ऊपर 30 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 2 टाइम से कटेगा ना, मतलब माइनस 2 माइनस 2 हो गया। अच्छा, h1 कितना है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि h2 इक्वल टू h1 टाइम्स माइनस 2, 1 सेंटीमीटर इंटू माइनस 2, मतलब कि माइनस 2 सेंटीमीटर। यही तो होगा। दिस इज द इन्वर्टेड होगा, निगेटिव दिखा रहा है कि इन्वर्टेड है। तो इमेज लिखेंगे, इमेज हाइट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड इन्वर्टेड, माइनस में आ रहा ना, इन्वर्टेड। तो दिस इज द आंसर। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2.5 सेंटीमीटर कैंडल है प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। कन्वेक्स मिरर है यहाँ पर। ठीक, सॉल्व करते हैं। क्या क्या डेटा दिया है? यहाँ पर h1 कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर प्लेसमेंट किया गया, मतलब कि u इक्वल टू कितना है? माइनस 12 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ f कितना है? पॉजिटिव होगा, याद रखना है। प्लस 30 से कन्वेक्स है ना, ये 30 सेंटीमीटर होगा। ओके, क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। m इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है ना। अच्छा, फॉर्मूला क्या हमारा कह रहा है?
कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f निकालना हमें v। कैन यू राइट लाइक दिस कि 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, जो वैल्यू दिया उसको पुट करते हैं, 1/30 हो जाएगा माइनस u माइनस एक बार लिख लेते हैं 1/-12, क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/12, तो 1/v इक्वल टू 30 एंड 12 इतना आएगा ना, तो 60 होगा एलसीएम ना, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7/60 हो जाएगा। सो v इक्वल टू 60/7 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 56 प्लस 4 40 35 और 6 8.6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये इसका मतलब कि v हमारा निकल गया, कितना हो गया 8.6 सेंटीमीटर भी हो गया। ठीक, मैग्निफिकेशन की बात रहे मतलब कि m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं h2/h1 माइनस v/u, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब h1 दिया हुआ है यहाँ, ठीक, इसका मतलब लिख सकते हैं ना h2/h1 कितना है 2.5 इक्वल टू माइनस v कितना निकला है प्लस में निकला है 8.6 और e कितना दिया है -12 हो जाएगा ना, तो ये 12 पे प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना प्लस हो जाएगा 8.6/12 हो जाएगा ना, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा h2 इंटू 12 इक्वल टू 8.6 इंटू 2.5, तो h2 इक्वल टू कितना होगा 8.6 इंटू 2.5/12 इक्वल टू व्हाट, जस्ट टू सॉल्व इट। ठीक है ना, प्रोसेस हम समझे कैसे करना है, यू विल गेट द रिजल्ट, इसका रिजल्ट निकाल लेना। लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ओके लास्ट क्वेश्चन करते हैं। When an object is placed at a distance of 60 centimeter from convex spherical mirror, convex type में, ठीक है ना, the magnification produces half, where should the object be placed to get a magnification of 1.3? क्या क्या डेटा दिया है उसको हम पहले चुपचाप लिखते हैं। u का वैल्यू दिया है कितना u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ठीक, और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हाफ, इसका मतलब कि m का वैल्यू दिया है m इक्वल टू 1/2 दिया है, और where should the object be placed to get magnification of 1/3? ओके ओके, तो वी नो दैट इस तरह का डेटा दिया है कि कितना कहां पर रखें, where should the object be placed to get a magnification of 1/3? 1/3 आ रहा है, और ये जो m डैश होगा कहां रखे कि 1/3 आए, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, एज पर फॉर्मूला m इक्वल टू कितना हो जाता है होता है -v/u, जो वैल्यू दिया है हम इसको पुट करते हैं, तो ये 1/2 के बराबर है ना, m इक्वल टू 1/2 वी कैन राइट लाइक दिस, और u का वैल्यू कितना दिया है -60 दिया है ना, तो जो दिया है उसको हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या इक्वल टू ये v बाई -60 है ना, माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस तो क्वेश्चन दिया है और 60 दिया है तो -60 लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा ना v/60 यू कैन राइट ना, तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा v कितना हो जाएगा, ये 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू
30 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। v भी निकल गया। अब फार्मूला से हम नाउ f का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जो वैल्यू दिया है उसको एक बार हम पुट कर देते हैं। इसमें u का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और v हमने यहाँ पर निकाल लिया। एक बार और लिख सकते हैं क्या? 1 हाँ, u का वैल्यू कितना दिया है? -60 दिया है ना, 60। और v का वैल्यू हमने निकाला है कितना? 30 निकाला, तो 1/30 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 से -1 प्लस 2 हो जाएगा ना, तो 1/60 हो जाएगा ना, 1/60 हो जाएगा। इससे हमारा f का वैल्यू निकल जाएगा कितना? उल्टा हो जाएगा तो 60 सेंटीमीटर। f का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कि इसको हम कहाँ रखें कि इसका जो मैग्निफिकेशन है 1/3 आ जाए। ठीक है ना। नाउ अगेन लिख सकते हैं कि हमने m डैश लिखा है ना, और m डैश इक्वल टू माइनस v डैश बाई u डैश मान लेते हैं इक्वल टू 1/3। ठीक, तो इससे हमारा एक रिलेशन निकल गया कि v डैश के जगह व्हाट वी कैन राइट, v से निकल जाएगा इससे निकल जाएगा रिलेशन u डैश बाई 3। v डैश को लिख सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस उधर चलेगा तो माइनस u डैश बाई 3। ठीक है ना, लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेम फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक, अच्छा 1/f कितना आया है? एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/60 तो आया है ना, 1/f मीन्स 1/60 लिख सकते हैं। 1/60 इक्वल टू u का मतलब कि ये वैल्यू ऑलरेडी आया है, माइनस उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/u डैश हो जाएगा प्लस 1/u, ऑलरेडी डैश हमें निकालना ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? u डैश ही हो जाएगा ना, ये u डैश -3 प्लस 1 इक्वल टू -2/u डैश हो जाएगा। तो इससे u डैश क्या निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो u डैश इक्वल टू 60 इंटू -2 हो जाएगा, सो -120 ये हो जाएगा। इसका मतलब कि नए केस में उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे 120 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ताकि उसका जो मैग्निफिकेशन हो 1/3 आ जाए। इससे हमारा निकल गया u मतलब कि u डैश मतलब न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू -20 मीन्स 120, तो हम रखना ही 120 सेंटीमीटर जो मिरर के लेफ्ट में होगा। दिस इज द आंसर। Okay, I think this was the last question we have done. We have done different type of questions. I'm sure इसे पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। पूरे क्वेश्चंस, पूरे बुक उठा करके जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि और कॉन्फिडेंस आए। ओके, ऑल द बेस्ट।